हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों अभी भी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का घटनाचक्र, देख रहे हैं हिस्ट्री का घटनाचक्र में आज का टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, चलिए वैदिक काल को हम लोग शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इसका चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जो भी साथी हमारे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक करते हुए जाएंगे। देखो वैदिक काल, वैदिक शब्द, अरे भाई अच्छा एक मिनट ड्रॉ। देखो वैदिक शब्द वेद से बना है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, क्या होता है? ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं या आर्य सभ्यता उसे कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उस सभ्यता का क्या नाम रखें? वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि इसका जो थी इसका जो संस्थापक था वो आर्य थे। ठीक है, आर्य शब्द का भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है आर्य का? आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकल संस्कृति में आर्य का क्या मतलब होता है? एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य का रचना का श्रेय किसे जाता है? श्रेय जाता है आर्य को। ठीक है, वैदिक साहित्य का रचना का श्रेय किसे जाता है? वैदिक आर्य को दिया जाता है। ठीक है, आर्यों के मूल निवासी स्थान को लेकर मतभेद है। प्रमुख इतिहासकार ने इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो कोई पहला देखो कही थी आर्यों का मूल निवास स्थान। देखो ए एल डी कल्ट कहते हैं कि ये कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए हुए हैं। पंडित गंगानाथ झा कहते हैं ये महर्षि देश से आए हुए हैं। डॉक्टर अविंद्रनाथ दास कहते हैं एक सत संदर्भ प्रदेश से आए हुए हैं। डी एस त्रिवेदी जी बोलते हैं देविका प्रदेश से आए हुए हैं आर्य। गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं कि नहीं भाई ये जो है दक्षिण रूस से आए हुए हैं। मैक्स मुलर कहते हैं मध्य एशिया से। ज्यादातर जो मान्यता है वो मध्य एशिया वाला मान्यता है। ठीक है, पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं तिब्बत से आया हुआ है। हर्ट एवं पेंका बोलते हैं जर्मनी से आए हुए हैं। और पी गाइल्स बोलते हैं डेन्यूब नदी से आए हुए हैं। यह सब आर्यों के मूल निवास स्थल होने का विद्वान सबका अपना अपना राय है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था दोस्त। ठीक है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक या पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक काल था 1500 से लेकर 600 1000, 1500 से लेकर 1000 काल तक को ऋग वैदिक काल कहा गया। और उत्तर वैदिक काल कौन से था? 1000 से 600 काल, 600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतः ऋग्वेद से ज्ञात होता है। ठीक है, ऋग्वेद को में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या होता है? वो लोहे का खोज नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? लोहे का खोज हो गया था। ऋग्वैदिक नदी में 19 नदियों का वर्णन मिलता है। कितना? 19 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुंभा एवं सबसे पूर्व में कौन था? गंगा नदी थी। ऋग्वैदिक में सबसे पश्चिम में कौन नदी था? तो कुंभा। कुंभा सबसे पश्चिम में था। 19 गो नदी का चर्चा होता है। सबसे पश्चिम पश्चिम में कौन? कुंभा। सबसे पूर्व में कौन नदी था? गंगा था। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुंभा, क्रुमु, कुंभा, गोमती और सुरवस्तु सुरवस्तु को उल्लेख मिला था। तो अफगानिस्तान की 4 नदी कौन कौन सा? क्रुमी, कुंभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिला है। ठीक है, ऋग्वेदी में सप्त संध्या प्रदेश के 7 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये नदियां थी सरस्वती, बिपाशा, परुशनी, वितिस्ता, सिंधु, सतुद्री, अस्कनी। ठीक है, ऋग्वेदिक में यमुना नदी को 3 बार, ठीक है ये चीज याद रखिएगा, यमुना नदी को 3 बार, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी कितना बार उल्लेख है? 3 बार। गंगा नदी का 1 बार। ठीक है, पश्चिम में क्या था? कुंभा था। पश्चिम में कुंभा था, पूर्व में गंगा नदी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यमुना नदी कितना बार? 3 बार। गंगा नदी का 1 बार चर्चा है। ठीक है, इसमें कश्मीर की एक नदी मरुद का उल्लेख है। ऋग्वैदिक में सिंधु नदी का सबसे सबसे अधिक बार उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या है? सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख है। ठीक है, गंगा कितना बार उल्लेख है? 1 बार। यमुना का 3 बार। ठीक है, जबकि ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती नदी थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे प्रमुख सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो हो जाएगी आपका सरस्वती नदी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मातमय या देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया। ठीक है, सिंधु नदी के सबसे आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यवी कहा गया। ठीक है, सिंधु नदी के सबसे आर्थिक महत्व के कारण इसे क्या कहा गया? हिरण्यवी कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में सिंधु नदी के गिरने की जगह क्या सिंधु सागर अर्थात अरब सागर में बताई गई थी। गंगा यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्रों को आर्यों ने क्या कहा? ब्रह्म ऋषि देश कहा गया था। आर्यों ने हिमालय एवं विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम क्या रखा? मध्य देश रखा। ठीक है,
कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण भारत में अपना विस्तार कर लिया था, जिसे आर्यावर्त कहा गया। ठीक है, कालांतर में क्या क्या आर्यों ने पूरे भारत पे, मोस्टली भारत पे क्या विस्तार कर लिया अपना, धीरे धीरे युद्ध करके, क्योंकि यहाँ पे गायों के लिए युद्ध होता था, तो धीरे धीरे से आर्यावर्त कहा गया है। ठीक है, 1400 ईसा पूर्व में बोगजोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र वरुण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इंद्र वरुण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए देखिए ऋग्वैदिक काल में जो नदी था और अभी आधुनिक नाम क्या है उस नदी का, देखो जैसे अस्कनी, अस्कनी नदी ऋग्वैदिक काल में नाम था, लेकिन अभी उसका नाम क्या है, चिनाब नदी। विपाशा नदी का नाम है अभी ब्यास नदी है। परोसनी नदी का भी क्या नाम है, रावी नदी है। वितिस्ता नदी का भी नाम क्या है, झेलम है। वितिस्ता, झेलम, परोसनी, रावी, ब्यास, विपाशा, ब्यास नदी का अस्कनी, चेनाब नदी का नाम। ठीक है, यमुना नदी 3 बार, गंगा नदी के 1 बार उल्लेख है। सबसे पवित्र नदी कौन सा था, ब्यास थी, सरस्वती माता नदी। ठीक है, कुंभा, इधर आइए, कुंभा कहाँ में मिलेगा, कुंभा आपको काबुल नदी अब कहलाता है इसका। कुरुमु, कुरुमु को हम कुरुम कहते हैं। गोमती नदी को अब गोमल नदी कहते हैं। सुवास्तु नदी को स्वात कहते हैं। सदानीर को गंडक नदी कहते हैं। सदानीर को क्या कहते हैं, गंडक नदी। सतोदरी को क्या बोलते हैं, सतलुज नदी बोलते हैं। और दृष्टि को क्या, घग्गर नदी बोलते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को क्या कहते हैं दोस्त, श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुनना हुआ। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद साहित्य सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद साहित्य क्या सर्वाधिक प्राचीन है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन दोस्त, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, पहले जन 3 गो वेद था, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद था, इसलिए से वेद त्रयी भी कहा गया, त्रयी भी कहा जाता था। वेद त्रयी क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले शुरू में 3 गो वेद था, कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, वेदों के 4 भाग होते हैं, संहिता। वेदों के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। क्या क्या होते हैं, वेदों के 4 गो भाग होते हैं। संहिता होता है वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद होते हैं। ऋग्वेद में कुल कितना, 10 मंडल था, 1028 सूक्तियां था, 1052 ऋचाएं थी। ठीक है, और 1017 सूक्त काल में 11 सूक्ति बाल खींचती है। ऋग्वेद में 2 से 7 तक के मंडल क्या प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, प्रथम मंडल और 10वां लंदन से सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं ऋग्वेद के 3य मंडल में क्या है। ऋग्वेद के 3य मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख, आपसे पूछेगा गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितने मंडल में, 3य मंडल में है। इसके रचनाकार कौन थे, गायत्री मंडल का विश्वामित्र जी थे। ठीक है, सवित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त किसको, सोम को समर्पित है। ठीक है, प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, शूद्र वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्ति मिलता है। आपसे पूछेगा शूद्र वर्ग का उल्लेख का क्या मंडल, 10वें मंडल में ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहते हैं। ठीक है, ऐतरेय तथा कौशिकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या, सुन सुन से अख्यापन वर्ण मिलता है। यजुर्वेद में क्या आता था, अस्त्रो स्रोत एवं कर्म कांड मिलता है। ठीक है, यह वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद में कर्म कांड को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं, अधर्यु बोलते हैं। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है, कृष्ण यजुर्वेद एवं पद एवं गद दोनों होते हैं। ठीक है, आपको पूछेगा पद एवं गद किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग है ईशोपनिषद है। देखिए इसका जो थी है थ्योरी व्योरी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा इसके चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, मेन चीज का क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सबसे मैंने चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थ्योरी इसका थोड़ा लंबा है, थ्योरी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, बताइए आर्य शब्द इंगित करता है किसको, निज जाति को, यावावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द अभी जैसे हम लोग ऊपर में पढ़े थे, आर्य किसको करता है, श्रेष्ठ वंश को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ईश्वर में विश्वास या एक वंशानुगत जाति या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति। तो क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताइए सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, सबसे शुरू में क्या था, त्रयी कहते थे वेद को। त्रयी में 3 गो वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद था। अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, त्रयी नाम है, बताइए त्रयी नाम है किसका, बताइए त्रयी नाम है किसका, बताइए
तीन वेदों का, धर्म, संगम एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, या तीन मौसमों का। तो तराई किसे कहते हैं? तीन देवताओं का, सॉरी तीन वेदों का नाम कहते हैं तराई। कौन कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद तराई या तराई कहते थे, अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कहते हैं किस वेद वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम निम्नलिखित मिलता है? तो वेद किस में मिलता है? सॉरी वर्ण शब्द तो आपको ऋग्वेद में मिलेगा, किस में? 10वें मंडल में मिलता है। वर्ण शब्द मिलेगा आपको। ठीक है। आइए आते हैं वर्ण व्यवस्था के संबंध में। वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, बताइए। पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है, बताइए। पुरुष सूक्त जो आपको मिल जाएगा अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति, किसमें पाता है? तो ऋग्वेद में आपको पुरुष सूक्त मिलता है। ठीक है। आइए मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या आता था? देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या होता है? मंत्र उच्चारण सब आ जाएगा ऋग्वेद। देखो संगीत जैसे आएगा, संगीत क्या? सामवेद से आ जाएगा। औषधि सब किससे होगा? औषधि का अथर्ववेद से हो जाएगा। बलिदान, ईश्वर की महिमा, बलिदान किससे आ जाएगा? बलिदान तो आपको आ जाएगा, बलिदान यजुर्वेद से बलिदान आ जाएगा आपको, यजुर्वेद से बलिदान आ जाएगा। उसके बाद ऋग्वेद से क्या? ईश्वर की महिमा गानते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे मिलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ आता है मिलन करने वाला, मिलाइए इसमें। ऋग्वेद, ऋग में सत स्रोत में कर्म कौन आ जाएगा? कर्म कौन आ जाएगा? ठीक है। संगीत में कौन आ जाएगा? सामवेद में। अथर्ववेद में क्या आ जाएगा? अथर्ववेद में होगा स्रोत में प्रार्थनाएं आ जाएगा। सॉरी सॉरी रुकिए, इसमें इसको मिटाना होगा। ऋग्वेद क्या आता है? ऋग्वेद में आ जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं, जो भगवान को स्रोत करते हैं। सामवेद में संगीत आ जाएगा। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या होता है? तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना आ जाएगा। सॉरी अथर्ववेद में आएगा, अथर्ववेद में आएगा जादू टोना। यजुर्वेद स्रोत में कर्म कौन आ जाएगा उसमें। देखिए ऋग्वेद में स्रोत में प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में क्या आ जाएगा? यजुर्वेद में स्रोत में कर्म कौन आ जाएगा? अथर्ववेद में तंत्र मंत्र में वशीकरण आ जाएगा। ठीक है, जादू टोना इसमें आ जाता है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो ऋग्वेद में क्या आता है? ऋग्वेद में क्या आएगा? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ठीक है। उसके बाद इसमें 1028 सूक्त हो जाता है, 1052 का ऋचा एवं मंत्र श्लोक हो जाएगा। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कौन आ जाता है यजुर्वेद में। ठीक है। सामवेद में क्या आएगा? संगीत आ जाएगा, उद्गाता इसको कहते हैं। ये सब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर बोलता है निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का वर्णन मिलता है? बताइए किस में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, किस में मिलेगा? अथर्ववेद में आपको जादू टोना एवं अथी सब मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में कितने? 1028 सूक्तियां हैं, और 10,580 के करीब क्या आता है? आपको ऋचाएं मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नहीं मारना है। ठीक है। ऋग्वेद है, बताइए ऋग्वेद में क्या मिलता है? स्रोतों का संकलन, या कथाओं का संकलन, या शब्दों का संकलन, या युद्धों का ग्रंथ। इसका स्रोतों का संकलन मिलता है। ठीक है। फिर आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का बताइए क्या होता है? ऋग्वेद का ऐतरेय या कोशकीय ऐतरेय, इसका क्या कहते हैं? ग्रंथ होता है, उपवेद होता है। ठीक है। सामवेद को हम लोग क्या बोलते हैं? सामवेद को, सामवेद को क्या बोलते हैं भाई साहब? अच्छा अच्छा, इसका है पंचवीस। किसका? पंचवीस हो जाएगा, सामवेद का पंचवीस होता है। सामवेद का पंचवीस हो जाएगा। अथर्ववेद का क्या होता है? अथर्ववेद का यजुर्वेद है, जो शतपथ ब्राह्मण किसका था रे? यजुर्वेद, यजुर्वेद का क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण का यजुर्वेद का होगा। अथर्ववेद का क्या होगा? गोपथ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है। देखो भैया ऋग्वेद का क्या होगा? कौशकी है। इसका एक और होता है कौशकी, इसको कॉमन ले दीजिएगा। कौशकी देखिए। ठीक है, पंचवीस। सामवेद का क्या गया? पंचवीस। सामवेद का पंचवीस, अथर्ववेद का गोपथ, ऋग्वेद का शतपथ एवं शतपथ, और एक और होता है। ठीक है, यजुर्वेद का शतपथ, ऋग्वेद का क्या? कौशकी और इतरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? बताइए कौन सा ऋग्वेद से संबंधित है, बताइए। ऐतरेय, गोपथ, शतपथ या तैतरीय? देखो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना आपको ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय में कौशकी है। ठीक है। ऐतरेय में कौशकी किससे होगा? ब्राह्मण ग्रंथ है। तैतरीय, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय शतपथ ब्राह्मण किससे होगा? यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से। ठीक है। और गोपथ, गोपथ किसे होगा? अथर्ववेद से, अथर्ववेद, अथर्ववेद से। ठीक है।
ब्राह्मण ग्रंथ जो यज्ञ एवं उनके अनुष्ठान के विधिकरण का संबंधित है, ग्रंथ जानकारी ऐतरेय ब्राह्मण था कोशकीय ब्राह्मण किससे है, ऋग्वेद से रिलेटेड है। पंचवीस तथा टॉन्डव ब्राह्मण जेमिनी ब्राह्मण सामवेद से है, ठीक है। शतपथ अथवा ब्राह्मण यजुर्वेद ब्राह्मण से है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण किस यजुर्वेद से, ठीक है। और गोपद किससे होगा, अथर्ववेद से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर में। गोपद ब्राह्मण किससे है, जस्ट यजुर्वेद से हमारा गोपर, सॉरी अथर्ववेद, अथर्ववेद से हमारा क्या कहते हैं, गोपर ब्राह्मण, अथर्ववेद, इसका आंसर सी नंबर का अथर्ववेद से, ठीक है। ऋग्वेद का कौन आ गया, ऋग्वेद कोशकीय एवं ऐतरेय, कोशकीय एवं ऐतरेय, ठीक है, ऐतरेय। अति सामवेद का क्या होगा, पंचवीस, पंचवीस सामवेद का पंचवीस, ठीक है। उसके यजुर्वेद का क्या होगा, यजुर्वेद का तैतरेय, तैतरेय या तैतरेय, और क्या था तैतरेय, और क्या था यह तैतरेय, और क्या था एक और ध्यान में नहीं आ रहा, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है, बताइए। यजुर्वेद का संहिता कौन है, यजुर्वेद, यजुर्वेद का कौन है, तैतरेय हो जाएगा, तैतरीय, ठीक है। यजुर्वेद संहिता क्या है, वाजनीय संहिता हो जाएगा, वजनीयस, वजनीयस, अच्छा वजनीयस ही ये नंबर हो जाएगा ना। यजुर्वेद का संहिता, संहिता अगर पूछेगा तो क्या वाजसनेयी हो जाएगा, ठीक है। यजुर्वेद के संहिता कौन हो जाएगा, वाजसनेयी होगा। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं कन्नड़ और मध्यनी है, ठीक है। धातुवाक है कि वाजसनेयी संहिता जो है ना पूर्व वैद, पूर्व पद शैली में रचित है, इसे गद का प्रयोग नहीं है, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम मंडल, सोम को प्रचलित है, तो सातवां, आठवां, दसवां या नववां, नववां मंडल पूर्णतः किसको, सोमदेव को प्रचलित है, ठीक है। समर्पित है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद, ऋग ऋग ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, सोमदेव को है, तो सोम में इस पे का नाम देवता को है, ठीक है। 18 नंबर में क्या होता है, यज्ञ, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहाँ लगाया गया, ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण में, यजुर्वेद, यजुर्वेद में लगाया गया, किसका, यज्ञ संबंधी, यज्ञ एवं कर्म कांड संबंधी बातें हैं, ठीक है। इसमें गद एवं पद भी यजुर्वेद में है, ठीक है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसका संलग्न ऋग्वेद पर आधारित है, बताइए। ऋग्वेद पे आधारित कौन सा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। सामवेद किस पर रिलेटेड है, या ऋग्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। भारत के किस स्थल की खुदाई, भारत के किस स्थल की खुदाई लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण है, बताइए किसका है। तो लोह धातु कहाँ पे मिला था, अतरंजी खेरा में, अतरंजी खेरा में क्या लोह धातु मिला था, ठीक है, खुदाई स्थल में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था, तो ये आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अति उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जब 1000 ईसा पूर्व में, 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अब आते हैं उपनिषद, उपनिषद पुस्तकें हैं, बताइए उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे भैया, धर्म पे रिलेटेड, योग पे रिलेटेड, विधि पे रिलेटेड, दर्शन पे। उपनिषद किस पे रिलेटेड होगा, दर्शन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, बताइए उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, सामाजिक व्यवस्था, विधि, राजा या दर्शन, तो क्या होगा उपनिषद का मुख्य व्यवस्था, दर्शन। उपनिषद कितना, 108 उपनिषद है, ठीक है। 108 उपनिषद है, 7 आरण्यक है, 7 आरण्यक, ठीक है। 6 को क्या है, 6 वेदांग है, ठीक है, 6 वेदांग है, ठीक है। और 4 को क्या है, वेद है, ठीक है, 4 को वेद, याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक संहिता में मोक्ष की चर्चा मिली है, बताइए मोक्ष की चर्चा किस में है, बताइए। ऋग्वेद में, प्रतिवर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। उपनिषद में आपको मोक्ष की चर्चा मिलेगा, ठीक है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है, कसमें, श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आपको मोक्ष शब्द के बारे में चर्चा मिला है, ठीक है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, नचिकेता और यम का संवाद बृहदारण्यक, बृहद बृहद आरण्यक उपनिषद में, या छंदोक उपनिषद में, या एक बार और देख लेते हैं इधर, कंठोप उपनिषद में, या क्रेन उपनिषद में। देखिए इसका आंसर होगा शीत न कंठोप उपनिषद। कंठोप उपनिषद में नचिकेता और यम के बीच का संवाद देखने को मिलता है, किसे, यम, यम प्लस नचिकेता, नची नचिकेता के बीच का संवाद देखने को मिलता है, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर, कंठोप उपनिषद में। आते 26, देखो 26 में कहता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें, कंठोप उपनिषद में, जस्ट पढ़े हैं हम लोग।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, बताइए। उपनिषद उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके? काशी के, केकई के, पंचाल के, विदेह के। देखो उपनिषद काल के राजा अश्वपति केकई के शासक थे, ठीक है। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा कौन थे? जनक। राजा जनक किसके थे? विदेह के राजा। पंचाल के राजा कौन थे? प्रवान प्रवाहन जाबली, प्रबंधन जाबली था। केकई का राजा कौन थे? अश्वपति जी। और काशी का राजा कौन थे? अजात शत्रु जी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम जो देखो, सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया वैदिक साहित्य, ठीक है। वैदिक हिसाब से आया वैदिक साहित्य आया, फिर आया ब्राह्मण, उसका ब्राह्मण ग्रंथ आया, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर उसका क्या? आरण्यक आ जाएगा, आरण्यक। फिर उसके बाद क्या आएगा? उपनिषद। क्या आएगा? उपनिषद, ठीक है। उपनिषद तब ऐसे आएगा। तो पहले क्या आएगा? वैदिक साहित्य, फिर क्या? ब्राह्मण, फिर क्या? आरण्यक, फिर उपनिषद। वैदिक साहित्य, आरण्यक, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। तो वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या? पहले वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक। देखो वैदिक साहित्य को पढ़ने के लिए क्या आया? वेदांग आया, जिसको पूरा एकदम समझने के लिए, ठीक है। वेदांग आया, ठीक है। फिर उसका आरण्यक आया, आरण्यक के बाद क्या? सॉरी, ब्राह्मण ग्रंथ आया, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद क्या? वेदांग आया, आरण्यक आया, उपनिषद आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सर्वाधिक वर्णित नदी क्या? देखो वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार जो वर्णित नदी है सिंधु नदी है, ठीक है। गंगा नदी का एक बार उल्लेख है। यमुना नदी, यमुना नदी का कितना बार? यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, 3 बार, ठीक है। वही सरस्वती नदी को क्या है लोग माता के समान पवित्र नदी मानता है, ठीक है। पवित्र नदी मानता है। सतोदरी नदी क्या? सतोदरी सतलज नदी कहते हैं। सतोदरी क्या बोलते हैं? सतोदरी नदी क्या? सतलज नदी कहते हैं। वर्तमान उसका नाम क्या? सतलज नदी। हम्म। चलिए आते हैं यहाँ पे। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? बताइए। ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, बताइए। अस्किनी, अस्किनी किसका था? अस्किनी का नाम चेनाब था, ठीक है। ब्यास का क्या था? बिपाशा नाम था, बिपाशा। रावी का क्या नाम था? रावी का नाम बितिस्ता, बितिस्ता रावी का नाम था, ठीक है। झेलम का, अरे बितिस्ता झेलम का नाम था यार, पड़ोसन। रावी का क्या नाम था? रावी का झेलम, झेलम का नाम क्या था? अस्कनी, अस्कनी नाम था झेलम का, समझे। सॉरी सॉरी, अस्किनी था, अस्कनी, अस्कनी था किसका? अस्कनी नाम तो चेनाब का था। चेनाब को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कनी, ठीक है। अस्कनी, अस्कनी चेनाब को बोलते हैं। बितिस्ता झेलम को बोलते हैं तिस्ता। रावी का क्या नाम था? रावी का क्या नाम था? अच्छा, रावी का ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस टाइम देखा जाएगा। आगे देखते हैं। रावी का नाम था, 1 मिनट रुकिए, देख ही लेते हैं। रावी का क्या नाम था भाई? यही तो है। रावी का पड़ोसनी, हाँ पड़ोसनी। रावी का क्या था? पड़ोसनी। रावी का क्या था? पड़ोसनी। रावी का क्या था? पड़ोसनी। रावी का पड़ोसनी था, ठीक है। चलो आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। रावी का पड़ोसनी नाम था, ठीक है। यहाँ आ जाइए, ठीक है। रावी का क्या था? रावी का पड़ोसनी, और झेलम का बितिस्ता, और चेनाब का अस्कनी, और बियास का बिपाशा, ठीक है। आगे आते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के साथ संबंध सूचक था? बताइए किसका था? तो ये अस्किनी तो नहीं होगा, प्रोशनी भी नहीं होगा, विपाशा सतोदरी नहीं होगा, कुंभा एवं कुर्मा। कुंभा और कुर्मा क्या अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा? यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा एवं कुर्मा गोमती एवं सुवास्तु नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। गोमती एवं सुवास्तु कहाँ बहती थी? अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ क्या घनिष्ठ संबंध था। या था वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? बताइए। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। अभी जस्ट बोले हम लोग कुंभा, कुरमा, गोमती और सुवास्तु कहाँ पे बहता था? अफगानिस्तान में ये नदियां बहती थी, ठीक है। आते हैं 32 नंबर। 32 में बोलता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, इन सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही क्रम में चुनाइए। बताइए। कुंभा कहाँ हो जाएगा? कुंभा को काबुल में, कुंभा काबुल में। प्रोसनी नदी अभी जस्ट पढ़े हैं, प्रोसनी वो किसे बोलते हैं? रावी को प्रोसनी नदी कहते हैं। सदानीर किसे कहते हैं? सदानीर कहते हैं किसको? सतोदरी तो सतलज नदी कहते हैं, सदानीर तब कहते हैं किसको? गंडक को, गंडक सदानीर कह देते हैं, ठीक है। इस तरह मिला देते हैं।
कुंभा क्या बोलते हैं दोस्त? कुंभा का आधुनिक नाम काबुल हो गया, पुरसोनी का रावी हो गया, सदानीर का गंडक हो गया, सतोदरी का सतलज हो गया। ठीक है। अब बताए महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? बताइए महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम था चित्रोपतला। ठीक है, चित्रोपतला था। ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन में चित्रोपतला है नहीं है, तो इसका आंसर क्या ई नंबर होगा। तो महानदी काल में महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोपतला, चित्रोपतला, चित्रोपतला। ठीक है। तो महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? चित्रोपतला था। ठीक है। महानदी का उल्लेख क्या महाभारत के भीषण पर्व में होता है? भीषण पर्व में प्राप्त होता है। ठीक है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? बताइए वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? वायु चित्रोपतला, चित्रोपतला तो महाभारत में नाम था। नीलोपतला, कनक कनक नंदिनी या महानंदा, तो इसका नीलोपतला, नीलोपतला। ठीक है। वायु पुराण में महानदी का नाम क्या था? नीलोपतला था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित है? बताइए कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी? पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष, यही हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रचलित था। पहले था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी था यार उस टाइम तो। ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय था, वैश्य और शूद्र था, उत्तर वैदिक काल में था ये। फिर ब्रह्मचर्य गृह अवस्था वैदिक काल में, कौन सा वैदिक काल में? हाँ, वैदिक काल प्रचलित था, प्रचलित तो ये भी था यार ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता था, फिर गिरी अवस्था होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर जाकर संन्यास जीवन जीता था, ये भी हो गया। ये तो ये चार गो वर्ण में बांटा गया था। चार वर्ण कौन था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होता था। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए से धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मचर्य गृह अवस्था वानप्रस्थ। ठीक है। तो वो चारों पुरुषार्थ था कौन कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है। तथा आश्रम क्या था? ब्रह्मचर्य गृह अवस्था वानप्रस्थ संन्यास। क्या अवधारणा से प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था? वस्तुतः पुरुषार्थ का पूर्ण रूपेण क्रियान्वयन आश्रम के माध्यम से होता है। ये चारों पुरुषार्थ मानव जीवन के आधार पर स्तंभ थे, इसलिए सफलता आश्रम पर निर्भर करती थी। धातुवक है कि जबला उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है। ठीक है। जबला उपनिषद चारों उपनिषद का उल्लेख किया गया है। 37 नंबर में क्या बोलते हैं? धर्म। धर्म रीत रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के लिए केंद्रीय विचार चित्रित करते हैं। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संलग्न करता है। ऋतु मूलभूत नैतिक विद्यमान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता है। क्या यह बात सही है? ये दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? बताइए भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या जाता है? बताइए। रीत का प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, क्या हो जाएगा? तो रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम होता है। ठीक है। भारतीय संस्कृति में रीत का नियम क्या होता है? प्राकृतिक नियम बोलते हैं। ठीक है। ऋग्वेद से हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि से सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत का द्वारा विश्व में सुव्यवस्था का प्रतिष्ठित स्थापित हुआ था। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। ठीक है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को किससे उनका पुरोहित माना जाता है? बताइए किससे? वैदिक देवताओं को इसका पुरोहित मानता है? अग्नि को, बृहस्पति को, घोष को या इंद्र को? तो हम सभी जानते हैं बृहस्पति को क्या बोलते हैं, इंद्र सभी लोग पुरोहित मानते थे। ठीक है। बृहस्पति को वैदिक वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? बताइए किसने? कौन से ब्रह्मवादिनी थे जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा जी ने, गार्गी जी ने, लीलावती जी ने, सावित्री जी ने? उसका नाम हुआ लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जी ने क्या की थी? इन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। किसकी क्या थी? वेद मंत्रों की रचना की थी इन्होंने, लोपामुद्रा जी ने। ठीक है। लोपामुद्रा जी ने वेद मंत्रों की क्या की थी? रचना की थी भाई साहब इन्होंने। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ था। किसमें? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का? बताओ क्या हो जाएगा? सिक्का। इसका आंसर क्या होगा? सिक्का। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग क्या? सिक्का के लिए होता था। वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहते हैं? निष्क कहा गया। ठीक है। किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग क्या कहते हैं? सिक्कों के लिए लोग किया गया। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वो था भैया गला का। गला का आभूषण था निष्क। ठीक है।
इसके बाद है प्राचीन भारत में निशाक जाने जाते थे, बताइए किसके? स्वर्ण आभूषणों के लिए, गायों के लिए, तांबे के सिक्के के लिए या चांदी के सिक्के के लिए? निशाक किसके लिए? स्वर्ण आभूषणों के लिए। प्राचीन भारत में निशाक किसके लिए जाना जाता था? तो हो गया स्वर्ण आभूषणों के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत में निष्क मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था, जिसे क्या निष्क गिरवा कहा जाता था। इससे पुरुषों तथा महिलाओं दोनों द्वारा समानता पहना जाता था। बाद में निश्चित वजन था, इसके मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के आधार पे विनिमय के माध्यम के रूप में किया गया, ठीक है। निशाका किसे था? स्वर्ण आभूषण को कहते थे, ठीक है। निष्क पहले आभूषण होता था सोने का, लेकिन बाद में इसे क्या कहते हैं? सिक्का के रूप में जाने जाने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बोगजोई बोगजोई क्यों महत्वपूर्ण है गुरु? बोगजोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया में तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। देखो बोगजोई क्या था? सर्वप्रथम जो अभिलेख लिखा गया था, प्रथम बोगजोई अभिलेख था, ठीक है। ये प्राप्त हुआ था, यही आंसर हो जाएगा। इसमें वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख इसमें प्राप्त होता है, ठीक है। वैदिक देवताओं का इसमें नाम उल्लेख प्राप्त होता है। देखो एशिया माइनर में स्थित बोगजोई अभिलेखक में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व अभिलेख अभिलेख में ऋग्वैदिक काल में देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा, अरे भाई क्या कायन मटकी मार रहा है, का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए थे। क्या मिलता है इसमें? वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा ईरान में भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बताइए कौन होता है? ईरान से आर्यों भारत में आर्यों का आने कौन था? बोगजोई देता है। जस्ट पर बोगजोई कहता है क्या भैया वैदिक जो आर्य आए थे वो ईरान से आए थे, ठीक है। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवताओं का वर्णन है। वैदिक देवताओं का वर्णन है, बताइए वो कौन सा है? एक बटाना से, बोगजोई से, बेबीलोन से, मेसोपोटामिया। इसका आंसर का बोगजोई से क्या होता है? वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बताइए आदि देश के बारे में आर्यों में किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था, ठीक है। शंकराचार्य नहीं होगा, एनिबेशन नहीं होगा, विवेकानंद नहीं होगा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है ना आदि देश से आए हुए हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का इतिहासकार मान्य नहीं हुआ, ठीक है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, बताइए कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है वो क्या है? कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण। इसका हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है, ये शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ, अच्छा शुक्ल हो जाए, समझ आते हैं, शुक्ल यजुर्वेद था कृष्ण यजुर्वेद, अच्छा दोनों यजुर्वेद, वही तुम सोचे। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है, ठीक है। शुक्ल और कृष्ण दोनों में वर्णित है, ठीक है, पुरुष मेघ। अतः तीनों मौजूद होने के कारण, अच्छा ब्राह्मण में भी है ना, शतपथ ब्राह्मण में भी है, ठीक है। तीनों मौजूद होने के कारण इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इससे एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब आते हैं शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे, बताइए कौन से ऋषि? भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम राहुगण। तो इसका आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन सा? ऋषि गौतम राहुगण थे, ठीक है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेद माधव की आख्यायिकी उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार राजा विदेद माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास थे, ने वैष्णवर अग्नि के मुख से धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई थी। नदियों के जलते हुए पूर्व की ओर बढ़ गए। विदेह माधव उनके पुरोहित गौतम राहुगण के उसका अनुगमन किया, किंतु उत्तरागिरि से प्रवाहित होने वाली सदानेर नदी वह नहीं जला सका। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थल के पूछे जाने पर अग्नि से उसकी सदानेर नदी के पूर्व को रहने का आदेश दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था भैया इसका? शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन? ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है। 50 नंबर में क्या आता है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन के आर्य संस्कृति का घूर समझा गया? बताइए किन को समझा गया? अंगमद को,
कौशल विदेह को, कुरु पंचाल को, मत्स्य सूरसेन को। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुरु पंचाल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में किन के आर्य संस्कृति का धूर समझा गया? आर्य संस्कृति धूर किसको समझा? कुरु पंचाल को, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पंचाल इस समय प्रमुख नगर बन गए थे तथा वे नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धूर हुआ करते थे। प्रमुख केंद्र धूर क्या होता है? कुरु या पंचाल होता था, ठीक है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था किसमें? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद। आप सभी जानते हैं गोत्र का किससे होता है? ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, ठीक है। आइए अब आता है कि पूर्व पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। बताइए कौन से? भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ, या प्राकृतिक पूजा, यज्ञ या प्राकृतिक पूजा और भक्ति। इसका था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, ठीक है। पूर्व वैदिक आर्य का क्या था प्रमुख? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था, ठीक है। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। अब आइए देखते हैं 53 नंबर में, ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? बताइए, मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, या देवी पूजा में, बलि एवं कर्म कांड में। तो भैया बलि और कर्म कांड में ये लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो लोक प्रकृति की शक्तियां, वैदिक देवता एवं देवियों के प्रार्थना यज्ञ में विश्वास करते थे। प्रार्थना यज्ञ में विश्वास करते थे, ठीक है। प्रार्थना यज्ञ में, कर्म कांड में, बलि समय ये लोग जो है विश्वास करते थे, ठीक है। 54 में क्या आता है कि प्रसिद्ध 10 राज्य का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्री, कावेरी। तो प्रोशनी नदी के किनारे लड़ा गया था दसराग का युद्ध। 10वें मंडल में इसके बारे में चर्चा है, ठीक है। दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था। प्रोशनी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी, ठीक है। ऋग्वैदिक में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जस्ट हम लोग पढ़े, प्रोशनी थे, रावी नदी के किनारे, ठीक है। निम्नलिखित में किस नदी को रावी ऋग्वेद में मातेमा या देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित करते हैं? तो वो था हमारा किसका? सरस्वती माता मंदिर को, इस सरस्वती माता को, सॉरी सरस्वती माता को करते हैं, ठीक है। सिंधु नदी सबसे अधिक बार उल्लेखित है, विदेशता को नहीं। यमुना यमुना 3 बार उल्लेख है, गंगा 1 बार उल्लेख है, ठीक है। सरस्वती को, ठीक है, सरस्वती को मातेमा या देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। बताइए क्या नाम था उसका? यदु, पुरु, तुर्सु या कीकट? कीकट वह जनजाति था जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित था, ठीक है। कीकट क्या था? कीकट कीकट एक ऐसा जनजाति था जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित था। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन संबंधित था? कीकट, ठीक है, कीकट। आइए अब आते हैं प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्पकार या व्यापार। आप सभी जानते हैं कृषि था उसका, आर्यों का मूलतः कृषि और पशुपालक था, ठीक है। पशुपालन था, संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि एवं उसके कार्यपालन का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना था। पशुओं की चराने और पालने के अनेक स्थल का वर्णन है। वैदिक काल में कृषि प्रधान संस्कृति होती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया था? यव जो होता था वो जौ के लिए होता था। किसके लिए? जौ के लिए। और चावल के क्या, अगर चावल के बहुब्रीही शब्द होता था। क्या? बहुब्रीही, ब्रीही ब्रीही से, बहुब्रीही से, ठीक है। फिर गेहूं के लिए गेहूं था। गेहूं को क्या गोधन कहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिरही, देखो अब जस्ट हम लोग पढ़े हैं बिरही किसके लिए? चावल के लिए। कहोगे चावल के लिए बिरही, ठीक है। यव किसके लिए? जौ के लिए, ठीक है, जौ के लिए। इच्छू किसके लिए था? इच्छू था भाई, इच्छू था गन्ना के लिए। इच्छू किसके लिए? ईख के लिए। और मृदक किसके लिए? मूंग के लिए। मृदक मूंग के लिए, ठीक है, मृदक मूंग के लिए। बिरही किसके लिए? बिरही था चावल के लिए, मृदक मूंग के लिए, यव था जौ के लिए, और चक्षु था गन्ना के लिए, ठीक है। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? बताइए, ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक? पुरोहित के, लोहार के, स्वर्णकार के, व्यापारी के। बताइए किसके थे? इसका हो जाएगा आंसर डी न, व्यापारी। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी वर्ग के नागरिक थे, ठीक है।
व्यापार वाणिज्य प्रांत पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ था। ऋग्वेदिक देते थे। तो प्याज बहुत ही अधिक लेते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे, ठीक है, उन्हें बेनाथ कहा जाता था, ठीक है। वैदिक युग में वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसकी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र का? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, वंश वंश परंपरागत राजतंत्र का, ठीक। वैदिक युगीन सभा, ठीक है, गांवों में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राजाओं के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी। तो देखो भैया, वैदिक युगीन सभा सभा जो होते थे मंत्री परिषद थी, ठीक है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो था, सभा कुलीन मतलब छोटे मोटे लोगों के लिए था, ठीक है, एवं वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। वो उच्च कुल में जो था उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति इस सभा में भाग लेते थे, ठीक है। अब आता है किस वेद में सभा और समिति के प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया था? बताइए किस में? तो वो कहा था अथर्ववेद में, ठीक है। किसमें? अथर्ववेद में, ना कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में नहीं, बल्कि अथर्ववेद में। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया? अथर्ववेद में था, आपने क्या? सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया, ठीक है इसमें। अब आते हैं, देखो भैया, ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे, बताइए। ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थे, सभा कहलाता था या समिति या विधाता या उपयुक्त से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर सभा। सभा जो है ऋग वैदिक जनसभा से क्या था? न्यायिक कार्यों से संबंधित था ये लोग। सभा सभा समिति विदत ऋग वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थे। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। कितना बार? 60 बार। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुहु कौन अधिकारी होते थे? बताइए। जुआ जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व राजस्व का कर जमा करने वाला, भागदुहु, ठीक है। समाचार पहुंचाने वाला दूत या जंगल का प्रधान अधिकारी? इसका राजस्व कलेक्ट करने वाला, कर कलेक्ट करने वाला को क्या भागदुहु बोलते थे? वैदिक काल में भागदुहु क्या बोलते थे उसको? भागदुही। क्या करता था ये? राजस्व कलेक्ट करता था, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है किसमें? आरण्यक से, सामवेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद ने क्या दवा किससे था रिलेटेड? अथर्ववेद से रिलेटेड था, ठीक है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के लिए विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है, जिसमें विधि विषयों जैसे रोग निवारण, सामान्य राजभक्ति, विवाह एवं परिणय गीतों आदि का विवरण है उसमें, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म था क्या? बहुदेववादी, एकेश्वर या अद्वैतवादी या निपुणवादी? ये था बहुद्वैतवादी था। ये लोग क्या कहते हैं? अग्नि को भी मानते थे देवता, उसके बाद क्या कहते हैं, इंद्र भगवान को देवता मानते थे, और क्या कहते हैं, बहुत सारे और भी देवता थे, उस सभी को मानते थे ये लोग, ठीक है। क्या था? बहुदेववादी था। अब आते हैं 69 नंबर में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक यो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सॉरी समझ आते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है किसको? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को एवं विष्णु। सबसे अधिक किसको सब सूक्ति समर्पित है? मंत्र इंद्र को 208 बार, ठीक है, और अग्नि को 200 बार, ठीक है। अगर इंद्र नहीं होगा तब फिर अग्नि हो जाएगा आंसर। सॉरी 250 बार था, उसको कितना बार? 250 बार था, समझ आते हैं, 250 बार था इंद्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वैदिक में शुद्ध देवता समझा जाता है? बताइए। युद्ध देवता किसको? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। इंद्र देव को क्या कहते हैं? युद्ध का देवता समझा जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित था किससे? अग्नि का, वरुण का, विष्णु का, यम का। देखो इसमें क्या कहते हैं, इंद्र देवता नहीं है तो इसमें विष्णु अग्नि है, तो अग्नि को मारना है इसमें, ठीक, ठीक है। ऋग्वैदिक सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित था? अग्नि, इंद्र, वरुण या आदित्य। सर्वाधिक यंत्र इसमें इंद्र अवेलेबल है, 250 बार इसका था। अग्नि का 200 बार, ठीक है। वैदिक वैदिक देवता इंद्र के विषय के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुटों को सही से उत्तर चुनिए। झंझावट के देवता थे वैद्य इंद्र देवता, या पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे? सबसे पहली बात तो ये वर्षा के देवता थे, बिल्कुल सही। नैतिक व्यवस्था नहीं भैया, पापियों को दंड देते नहीं, ये झंझावट के देवता थे, ये भी बात सही है। इसका 1 और 4 हो जाएगा आंसर सही। तो कौन सा है? डी नंबर।
बोलता है निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा थे? वरुण, विष्णु, रुद्र, इंद्र। इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ठीक है, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया जाता था? बताइए किसका? अरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। इंद्र को कहते हैं युद्ध का देवता माना जाता था। ठीक है। 76 में 800 से 600 ईसा पूर्व के काल किस वर्ग से जुड़ा हुआ था? ब्राह्मण युग से, शूद्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो इसका क्या हो जाएगा? ब्राह्मण युग से। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है? बताइए। उपनिषद में, भगवत गीता में, यजुर्वेद में, ऋग्वेद में। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए, गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में। ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने? विशिष्ट, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित? किसने किया था? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र रचना की थी। ठीक है। सर्ग प्रतिसर्ग, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुगत संकेतक है किसका? वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का या सतरे का? ये पुराणों का हो जाएगा। क्या? सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुगत। हे महादेव। चलिए, पुराणों की संख्या कितना है दोस्त? पुराणों की संख्या 18 है। आप सभी जानते हैं 18 पुराणों की संख्या है। 108 उपनिषद की संख्या है, 7 आरण्यक है, 6 वेदांग है। ठीक है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइए। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हाँ बिल्कुल, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की होती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के शासन का व्यवस्था मिलता है। बिल्कुल वाली बात है, सही बात। सातवाहन वंश का किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी भैया। महाभारत मूलतः किस रूप से जानी जाती है? महाभारत मूलतः क्या इसको बृहत संहिता कहा जाते हैं, जय संहिता, सॉरी जय संहिता इसको कहते हैं महाभारत को। ठीक है। इसमें 8,800 श्लोक है। जब अभी कितना हो गया? अब 24,000 श्लोक हो गया है। ठीक है। सत्र सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में किस ग्रंथ का है? बताइए। सप्त सहस्त्री संहिता, शस्त्र संहिता, संहिता लगाए तो महाभारत मारिए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प से रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, वासुकी सांप ने किया था नहीं। हम्म। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी? बताइए। ऋग वैदिक काल में, उत्तर, अब सभी जानते हैं। अच्छा अच्छा। उत्तर उत्तर युग गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय। इसका मतलब धर्मशास्त्र के समय क्या होते हैं? अछूतों का अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी। ठीक है। बीपीएससी क्वेश्चन। धर्मशास्त्र के समय में सूत्र सूत्र काल में 4 वर्ण ब्रह्म क्षत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अतिरिक्त समाज में अन्य उनके अनेक जाति थी। अम्बस्ट, उग्र, निषाद, माधव, वैदहिक, रथाकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया था। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया था, निर्वसित एवं अनर्वसित, जिसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अप्रेस माने जाते थे। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप सभी जानते हैं सत्यमेव का मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते को। ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? आप सभी जानते हैं मुंडको उपनिषद से। ठीक है। भारतीय प्रतीक उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है कहाँ से भैया? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। आइए आते हैं तमसो माह ज्योतिर्मय। तमसो माह ज्योतिर्मय का कथन किससे लिया गया है? उपनिषद से, महाकाव्य से, पुराणों से या सद? इसे उपनिषद से लिया है। ठीक है। कौन सा उपनिषद से? बृहद बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया है क्या? तमसो माह ज्योतिर्मय। ठीक है, बृहद आरण्यक उपनिषद से। इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा? बताइए। कंठोपनिषद का, छंदोग उपनिषद का, तैतरीय उपनिषद का या ईशोपनिषद का? देखो, सफेद घोड़ा जो होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर उपनिषद है। श्वेतांबर मतलब क्या? श्वेत, श्वेत मतलब अंबर, श्वेतांबर में क्या होता है? सफेद घोड़ा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ इसलिए ऑप्शन ई हो गया इसका। तो श्वेतांबर उपनिषद में क्या? सफेद घोड़ा इसका मतलब होता है सफेद घोड़ा द्वारा खींचा गया होता है। सत्य है इसका, सत्य काम जावात जावाल की कथा जो कि अनबिहाई मां होने के लालछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है किसमें? छंदोग उपनिषद में। ठीक है। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतमी के शिष्य, महर्षि गौतमी के शिष्य थे जिनकी माता का नाम क्या? जवाला थी। सत्यकामा जवाला की कथा जो अनबिहाई मां होने के लालछन को चुनौती देती है, इसकी कथा छंदोग उपनिषद में उल्लेखित है। बताइए छंदोग उपनिषद में इसकी
छंदों को अपने समय इसका उल्लेख है, इसकी कहानी। ऋग्वेद के मूल लिपि थे, बताइए ऋग्वेद के मूल लिपि क्या थे? देवनागरी थी, खरोष्टी थी, या पाली थी, ब्राह्मणी थी? इसका मतलब ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या था? ब्राह्मणी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या था? ब्राह्मणी था, ठीक है, ब्राह्मणी था। वैदिक कर्म कौन होता है? वैदिक कर्म कौन में होता का संबंध किससे था? होता तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या होतरी कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या अधर्यो बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? अथर्ववेद गंधर्व बोलते थे। अथर्ववेद गंधर्व नहीं, अथर्ववेद को तो अथी बोलते गोपत। अबे भाई अथर्ववेद को क्या बोलते पढ़ने बोले? अरे अच्छा भूल रहे हैं, ठीक है, देखा जाएगा बाद में। अश्वेत और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? ईरान से संबंधित अश्वेता। अश्वेता किस से संबंधित है? ईरान से, ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य कहा गया? अघन्य गाय को कहा गया, ठीक है, अघन्य गाय को कहा, जिसे नाम मारे जाने योग्य किसे कहते हैं? गाय को। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है किसके लिए? बकरी के लिए, हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, किसके लिए? गाय के लिए हुआ है। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेदी में कई परिच्छदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है, ठीक है। अघन्य शब्द संदर्भित है किसको भैया? अघन्य संदर्भित है किसको? तो यह समर्पित है अघन्य किसको भैया? पुजारी है, गाय के लिए संदर्भित है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा, अब बहुत ही कम ही क्वेश्चन बचा है। 100 नंबर में आता है कि वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच का अंतर संबंध है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए। वैदिक कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। नहीं भैया, उसको भी ज्ञान था, लोहे का ज्ञान ही नहीं था। 2 नंबर गलत हो जाएगा, 1 नंबर सही होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया, जबकि कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों को इसका पशु जानते थे, ये भी बात गलत है, ठीक है। तो केवल इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 101 नंबर में आता है कि वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, स्त्री को, जल को, गाय को? गाय को सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु समझता था ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। उत्तर वैदिक समाज कैसी होगी? ऋग्वैदिक समाज के कृषक थे। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद चारागाह, ठीक है। ऋग्वैदिक काल हो गया कृषक, सॉरी ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा कृषक, और ऋग्वैदिक के साथ चारागाह था, और मध्यकाल के साथ जमींदारी हो जाएगा, ठीक है। देखो भैया, सिंधु घाटी किसी नगरीय थी, उत्तर वैदिक काल के साथ, उत्तर वैदिक काल कृषक, ऋग्वैदिक चारागाह, मध्यकाल के साथ जमींदारी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? बताइए। कुल, वंश, कोश, गोत्र। देखो, कुल, वंश और गोत्र तो है, लेकिन ये कोसा नहीं है, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी? संस्कारों की कुल संख्या 16 होता था। पहला संस्कार जब घर में बच्चा हो, सब लास्ट संस्कार जब क्या? जब मर जा रहे हैं आप, ठीक है, वो होता था, ठीक है। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। क्या? उपाध्याय। जीविकोपार्जन चलाने के लिए जो वेद वेदांग पढ़ते थे उसको क्या बोलते हैं? उपाध्याय बोलते थे उसको, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा वेद खत्म होता है, वैदिक काल समाप्त होता है। कल चलेगा बौद्धिक धर्म। बौद्ध धर्म का आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हम भी थ्योरी बता देंगे, ठीक है। साथ मिलकर इसको खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।